अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको यहाँ पे सैलरीज कैसे मिलती हैं यूके में? कौन कौन से काम हैं जो विदाउट डिग्रीज आप कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, और कौन से काम हैं जो इनको आप पार्ट टाइम करके पैसा बना सकते हैं। बेसिकली सबका हमारा मकसद ही यही होता है ना कि आप अपना मुल्क छोड़कर क्यों आते हैं। पैसा ही अर्न करना होता है, अपने खर्चे निकाल के सेविंग ही करनी होती है। किसी किसी को पीछे भी पैसे भेजने होते हैं। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी और कंट्री से आ रहे हैं, मकसद तो यही है ना। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको वो जॉब्स, वो स्किल्स बता सकती हूँ। तो बेसिकली आज का मेरा व्लॉग जो है वो मेरे लास्ट जो व्लॉग है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा है। कंटिन्यू समझ लें, उसी का सीरीज समझ लें। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपको पार्ट टाइम, ओवर टाइम सारा बताने वाली हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जैसे आपके हमारे कंट्रीज में हमें मंथली सैलरीज मिलती हैं। हमें पता होता है कि हमारी इतनी फिक्स सैलरी है, 30,000 है, 40 है या 50 है। यहाँ पे आपको ऑर्ली बेसिस पे घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती है। जितने घंटों की आप शिफ्ट करेंगे उतने घंटों से आपके वेजेस बनते हैं। लीगली जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1 घंटे के 10 पाउंड 42 आई थिंक पाउंड बनते हैं। तो 10.5 अगर अंदाज़ा कर लें, 10.5 पाउंड है 1 घंटे का। तो आपको जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे, और अभी डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो और आपको कितने घंटे की शिफ्ट्स मिल रही हैं। आपको पूरा हफ्ता मिल रही हैं, आपको एक दिन मिल रही हैं, 2 दिन मिल रही हैं। जितने घंटे ज़ाहिर आप करेंगे आपकी उतनी ही सैलरी बनेगी। अच्छा, एनआई पे अगर आप जॉब करते हैं, यानी कि आपका जो नेशनल इंश्योरेंस है, आप उस नंबर पे काम करते हैं। नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर दिया जाता है, जिसको एनआई नंबर कहते हैं। तो अगर आप उस पे जॉब करते हैं, वो आपकी लीगली जॉब होती है। आप सुपर मार्केट्स में करते हैं, वेयर हाउसेज में करते हैं या कहीं और पे करते हैं, तो इस पर आपको हफ्ते में 40 घंटे काम करना होता है। अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो वो ओवर टाइम में चला जाता है, और ओवर टाइम के पैसे ज़्यादा देने होते हैं, तो कंपनी इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करती हैं। कोशिश उनकी यही होती है कि आप 40 घंटे ही काम करें, यानी हफ्ते में 5 दिन और एक दिन में 8 घंटे, तो आपके 40 घंटे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर 10.5 के हिसाब से कर लें तो आपके 1500-1300 बन जाते हैं महीने के, जिसमें आपका गुजारा तो आई थिंक बहुत मुश्किल है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ज़रूर आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। वो क्या है? अच्छा, अगर आप एनआई पे जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले बात, एनआई पे जॉब कर रहे हैं सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक, 8 घंटे आपके हो गए। उसके बाद फारिग होने के बाद आपको मैं कहूँ, आपके लिए जो बेस्ट जॉब है वो है आप फूड डिलीवरी का काम करें। आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल ले लें, मोबाइल पे अपना अकाउंट बना लें। जस्ट ईट है, डिलीवरू है, ऊबर ईट्स है, आप इन पे अपने अकाउंट बना लें। आप वो डिलीवरियाँ करें। 8 से लेकर शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर आप काम करते हैं, तो ये 3 से 4 घंटे जो हैं, इनमें आप, अगर आपको अच्छी मिल भी जाती हैं, अगर आप कंटिन्यूसली काम करते हैं तो आपको डिलीवरीज मिल जाती हैं, तो आपके 100 पाउंड आप इन 3-4 घंटों में कमा सकते हैं। नहीं तो 70-80 तो कहीं नहीं गए। तो ये आपकी हो गई पार्ट टाइम अर्निंग। दिन के आपने 8 घंटे काम किए, शाम को ये काम किया, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो गई। ठीक है। अच्छा, और जो ये 5 दिन तो आपने ये काम किया और शाम के वक्त आपने फूड डिलीवरी का काम किया, उसके अलावा जो वीकेंड्स हैं उसमें आप पूरा दिन फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। वीकेंड्स पे डिमांड भी ज़्यादा होती है, और आप इजीली पूरा दिन, अगर सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं और रात के सुबह 10 बजे से अगर स्टार्ट करते हैं और रात के 9 बजे तक काम करते हैं, तो आप यकीन जाने 200 पाउंड ईजिली अर्न कर सकते हैं। 2 दिन में आपके 400 पाउंड बन जाएंगे। ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग, ये सारे पार्ट टाइम जॉब आप अपनी समझ लें इसको, तो आप अपनी एनआई जॉब पे भी काम कर सकते हैं और ये काम भी कर सकते हैं, और आपके गुजारा हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आप सिर्फ एनआई जॉब पे रहेंगे, देन आप फैमिली के साथ है तो आपका गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको पार्ट टाइम जॉब करना ही पड़ेगा। इसके अलावा फूड डिलीवरी, अगर आपको एनआई जॉब जब तक नहीं भी मिलती है तब तक आप पूरा फुल टाइम भी अपनी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, और इस पे बहुत से लोग अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। दिन के आप 200 पाउंड आराम से बना सकते हैं अगर आप एनआई की जॉब नहीं भी करते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कभी आपको डिलीवरीज नहीं भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली काम करते हैं तो आपको मिल भी जाती है, और आपको उसके साथ प्लस कभी कभी कुछ जो टिप देते हैं ना लोग, तो वो भी मिल जाती हैं। वो आपकी ऊपर से, यानी एक वो बन जाती है, खर्ची बन जाती है। अच्छा, वो तो ज़्यादातर नहीं होती है, खैर मैंने ऐसे ही बाय द वे बात की थी।
उसके अलावा ये होता है कि आपको 12 घंटे की शिफ्ट कैसे करें। 12 घंटे की शिफ्ट भी आपको सुपरमार्केट्स या वेयर हाउसेज में मिल जाती हैं, लेकिन ये इसमें आपका टैक्स कटेगा, क्योंकि आप एनआई पे जॉब करते हैं तो आपके इसमें टैक्स भी कटेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपकी अर्निंग है ना 8 घंटों की, तो उसमें आपका टैक्स भी जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे काम जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप कैश इन हैंड का काम करना चाहते हैं, कैश इन हैंड का काम ज़्यादातर हमारे एशियन शॉप्स में मिलता है, और हमारे एशियंस जो हैं वो आपको 6 से 7 पाउंड सिर्फ घंटे का देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। शिफ्ट तो वो आपको 12 घंटे की ही देगी कैश इन हैंड में, लेकिन आपके 6 से 7 पाउंड घंटे का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। हाँ, इसमें आपका टैक्स नहीं कटता है तो आपका सही हो जाता है। कैश इन हैंड का काम और इजीली मिल भी जाता है हमारे एशियन शॉप्स पे, जो भी हैं इंडियन भी दे देते हैं, बंगालीज भी दे देते हैं और पाकिस्तानी भी ये काम दे देते हैं। ये काम भी आप कर सकती हैं, लेकिन ये काम आप फुल टाइम ही करते हैं मोस्टली। आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करते हैं, और इसमें काम भी बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत भी ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है आपकी लक पे कि आपको कैसा काम करवाते हैं, मोस्टली इसमें काम ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा 12 घंटों की शिफ्ट आप सिक्योरिटी गार्ड में भी आपको मिल जाती हैं, और भी बहुत सारी ऑन द ग्राउंड जब आप होंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी जॉब्स में अगर आपको 12 घंटे की शिफ्ट्स मिल जाती हैं। डिफरेंट किस्म की जो कंपनीज़ हैं वो भी कभी कभार दे देती हैं या गार्ड में, तो उसमें आपको जो है प्लस पॉइंट क्या होता है, आपको टैक्स नहीं देना होता। नंबर 2 ये कि आप 7 डेज़ 12 घंटे काम कर सकते हैं वीक में, तो आपकी अच्छी खासी, यानी 72 आवर्स आई थिंक बनते हैं, सॉरी 84 आवर्स बनते हैं, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। 3,500 3,000 तक बन जाती है। अगर आपको 100 पाउंड भी दिन का मिलता है 10 पाउंड के हिसाब से, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अगर आप 5 दिन करते हैं, यानी 7 दिन नहीं मिलती, तब आप 5 दिन अगर 12 घंटों की शिफ्ट मिल जाती है तब भी बहुत अच्छा होता है। और 2 दिन आप अपनी फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं, या कहीं पे कैश इन हैंड का काम 2 दिन का ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ये काम, और ये ऐसा नहीं है कि आपको ये काम कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आप थोड़ा सा उठते बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको ये काम मिल जाते हैं। आपको यहाँ आके पता भी चल जाता है कि ये काम मैंने कैसे ढूंढना है, कैसे करना है, और इतना मुश्किल भी नहीं होता है। सिक्योरिटी का काम तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, इस पर मैं वीडियो भी बनाऊँगी कि ये काम कैसे कर सकते हैं आप। आपको सिर्फ खड़े होना होता है, डोर सुपरवाइज़र, यानी आप खड़े होते हैं, सिर्फ सुपरवाइज़ करते हैं कि कोई चोरी ना हो या कुछ ऐसा मसला ना हो, तो आप सिर्फ खड़े रहते हैं, ख्याल करते हैं। उसके अलावा भी कुछ कंपनीज जो हैं वो 12 घंटे की शिफ्ट देती हैं, लेकिन ये है कि ये लीगल नहीं है। आपने इसमें टैक्स क्योंकि आप नहीं दे रहे हैं, आपकी एनआई पे नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है, और शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो यूके आना चाहते हैं या ऑलरेडी यूके में हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हमेशा कहती रहती हूँ, क्योंकि 84% जस्ट मेरे अनसब्सक्राइबर देखते हैं वीडियोज़ को, और सिर्फ बाकी जो हैं 13 या 14% जो हैं 16 वही सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।